भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत ढांचा तैयार करने और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत एक विशेष पुलिस एजेंसी स्थापित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली भ्रष्ट गतिविधियों पर नकेल कसना था। 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए और इसके समाधान के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से संथानम कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी ने भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत सिफारिशें दी। कमेटी की सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की स्थापना की। इस नई एजेंसी का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था, बल्कि इसके साथ ही इसके खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी था। 1970 के दशक में सीबीआई ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया और नए विभाग बनाए, जैसे एंटी करप्शन डिवीजन और क्राइम ब्रांच। 1980 और 90 के दशक के दौरान सीबीआई ने नई जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया और फोरेंसिक साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट किया। ये समय सीबीआई के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसने नए मामलों की तहकीकात के लिए नए तरीकों और तकनीक को अपनाया। 2000 के दशक तक सीबीआई ने अपने अधिकार और न्याय क्षेत्र को और मजबूती दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने में भी अपनी उपस्थिति को सुधारा। आज के समय में सीबीआई एक उन्नत और सुसज्जित संगठन है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों की तहकीकात करती है। सीबीआई का कार्य एक विशाल और मल्टीफेस्टेटेड एरिया को कवर करता है। इसका मूल उद्देश्य देश में करप्शन, सीरियस क्राइम्स और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल करना है। सीबीआई की स्थापना के समय से इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे कार्य क्षेत्र में एक्सपेंड किया है जो आम पुलिस फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग होते हैं। सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारियों में एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं, जो देश के वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स के करप्ट प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यदि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर करप्शन के आरोप लगते हैं, तो सीबीआई उस केस की तहकीकात कर सकती है और ज़रूरी एक्शन ले सकती है। ये एजेंसी इकोनॉमिक क्राइम्स के केसेस जैसे कि बैंक फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग और लार्ज स्केल फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज को भी हैंडल करती है। इसके अलावा सीबीआई को कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इन केसेस में आते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियल किलिंग्स और मेजर कॉन्स्पिरेसीज। सीबीआई की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जैसे क्राइम ब्रांच और स्पेशल क्राइम यूनिट इन केसेस की तहकीकात के लिए एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और फोरेंसिक मेथड्स का यूज़ करती है। सीबीआई इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करती है और विदेशी एजेंसीज के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में सहयोग देती है। यह एजेंसी विदेशी एजेंसीज के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशन में भी शामिल होती है, जो इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क्स और टेररिज्म को टैकल करने में मददगार साबित होता है। सीबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक वेल डिफाइंड सिस्टम पर आधारित है, जो एजेंसी के वेरियस फंक्शंस और ऑपरेशंस में सहायक होता है। सीबीआई के स्ट्रक्चर में कुछ की एलिमेंट्स हैं जो उसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बनाए रखते हैं। इनमें आते हैं डीजी, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स, डीआईजीज, एसपीज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्पेशल यूनिट्स और फोरेंसिक टीम। देश में कई जांच एजेंसियां हैं
जैसे कि रॉ, NIA और CBI। लेकिन CBI कई मायनों में अलग है। NIA के विपरीत CBI को किसी भी राज्य के मामले में खुद से संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी राज्य सरकार के अंतर्गत बड़ा घोटाला या गंभीर अपराध हो, CBI बिना राज्य सरकार के अनुमति के वहां जांच शुरू नहीं कर सकती। CBI को भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए दो प्रमुख तरीकों से अनुमति मिलती है। सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर। यदि CBI को किसी राज्य में जांच करनी है तो आमतौर पर उसकी अनुमति केंद्र सरकार से ही मिलती है। केंद्र सरकार तब यह निर्णय लेती है जब संबंधित राज्य सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर CBI की जांच को लेकर किसी राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। अगर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में CBI को जांच का आदेश देते हैं तो यह आदेश सीधे प्रभावी होता है और CBI उस आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। जब कोई राज्य सरकार किसी विशेष मामले की CBI से जांच कराना चाहती है तो इसे केंद्र सरकार से पहले सिफारिश करनी होती है। राज्य सरकार अपने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेने से पहले CBI से चर्चा करती है। इस प्रक्रिया के दौरान CBI मामले की गंभीरता और उसकी जांच की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। CBI यह देखती है कि क्या मामला सचमुच जांच के लायक है या नहीं। अगर CBI को लगता है कि मामला महत्वपूर्ण है और इसकी जांच आवश्यक है तो यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज देती है। इसके बाद केंद्र सरकार के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार तय करती है कि क्या राज्य की सिफारिश को मानकर CBI को जांच की अनुमति दी जाए या नहीं। यह निर्णय केंद्र सरकार की समीक्षा और CBI की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि CBI की जांच केवल महत्वपूर्ण और जटिल मामलों तक ही सीमित रहे। जब राज्य सरकार CBI की जांच के लिए अनुमति नहीं देती तो CBI उस मामले को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। अगर अदालतें मामले की गंभीरता को मान्यता देती हैं और CBI को जांच का आदेश देती है तो CBI को राज्य सरकार के अनुमति के बिना भी जांच शुरू करने का अधिकार मिल जाता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।